नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि आपके पेट में एकदम से बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है और उस गैस के कारण आपका जो पेट है वो फूल जाता है और कई बार वो गैस इतनी ज़्यादा बनती है कि पेट गुब्बारे जैसा फूल जाता है, बलून जैसा फूल जाता है। इस तकलीफ को अफरा कहा जाता है, यानी कि जब पेट में गैस बहुत ज्यादा बन जाती है और उसके कारण पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है, तब इस कंडीशन को डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन या फिर अफरा कहा जाता है। आज इस वीडियो में जिस मेडिसिन के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो मेडिसिन अफरा की इस समस्या के लिए यानी कि डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन के लिए और इसके साथ साथ र्यूमेटिक आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का दर्द, जोड़ों की सूजन, र्यूमेटिज्म या गाउट, जो भी आप कहना चाहें, इस समस्या के लिए और इसके जैसी बहुत सारी समस्याओं के लिए एक रामबाण औषधि के रूप में काम करने वाली दवा होती है। अफरा के लिए इस मेडिसिन की जो शक्ति है, इस मेडिसिन की जो क्रियाशीलता है, वो इतनी तीव्र है कि ना केवल इंसानों में बल्कि यदि जानवरों में भी एब्डोमेन का डिस्टेंशन है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस है और बहुत ज़्यादा उनका पेट फूल गया है गैस के कारण, तब उस अवस्था में भी ये मेडिसिन उनको भी पूरी तरह से ठीक करने की क्षमता रखती है। होम्योपैथिक मेडिसिनल साइंस में इस मेडिसिन को कॉल्चिकम ऑटमनेल कहा जाता है या सामान्य भाषा में इसे कॉल्चिकम के नाम से जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉल्चिकम का उपयोग हम किन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के साथ किन किन बीमारियों में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और इस मेडिसिन का जो सबसे पहला सिम्टम है वो ये है कि कॉल्चिकम का जो पेशेंट होता है उसे किसी भी प्रकार के खाने की स्मेल बिल्कुल भी सहन नहीं होती। मतलब कि यदि वो आदमी दूसरे कमरे में भी बैठा है और वहां से किचन से होते हुए कोई खाने की स्मेल, पुड़ी की हो सकती है, पराठे की हो सकती है, किसी भी प्रकार का खाना हो, यदि उसकी नाक में आ जाता है और यदि उसने वो स्मेल सूंघ ली, तो समझ जाइए कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। नौशिया होने लगता है यानी कि मतली आने लगती है और कई बार उसे उल्टी भी हो जाती है यानी कि वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है इस मेडिसिन का, जो होम्योपैथी में किसी दूसरी मेडिसिन में नहीं पाया जाता, कि इस व्यक्ति के अंदर खाने की स्मेल को बिल्कुल भी सहन ना कर पाने की बीमारी होती है। किसी भी प्रकार का खाना हो, किसी भी प्रकार की खाने की स्मेल हो, उससे बिल्कुल सहन नहीं होती और उसके कारण उसे बहुत ज्यादा नौशिया यानी कि मतली और उल्टी आने की शिकायत होने लगती है। इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कि ये जो व्यक्ति होता है इसे पेट में डिस्टेंशन हो जाता है, गैस बन जाती है, अफरा जिसे कहा जाता है, और उस अफरा के कारण इसकी बहुत सारी समस्याएं इसमें आ जाती हैं। सांस लेते तक नहीं बनता है। साधारण सी बात है, यदि किसी व्यक्ति का पेट फूला हुआ हो, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन उसमें हो गया हो, तो उससे सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है। तब उस कंडीशन में कॉल्चिकम सबसे शक्तिशाली मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की। इसके अलावा भी चाइना ऑफिसिनेलिस, रेफेना सैटाइवस और एस्फेटिडा में भी डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन देखने को मिलता है। लेकिन डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन के कारण होने वाली जो तकलीफ है, सबसे ज्यादा यदि किसी मेडिसिन में होती है तो वो कॉल्चिकम ऑटमनेल होती है। इस मेडिसिन का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है दोस्तों गठिया, यानी कि र्यूमेटिक आर्थराइटिस, गाउट, र्यूमेटिज्म, कुछ भी आप कह सकते हैं। होम्योपैथी में इसके नाम का उपयोग नहीं किया जाता, बीमारी के लक्षणों का उपयोग किया जाता है। तो जोड़ों में होने वाले दर्द, जोड़ों में होने वाली सूजन के लिए कॉल्चिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही शक्तिशाली मेडिसिन है। खास तौर से यदि किसी व्यक्ति में गठिया का दर्द खाने की स्मेल को सहन ना कर पाने के लक्षण के साथ यदि आता है, तो फिर कॉल्चिकम उसकी दवा होती है। इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति को पेट में जलन पड़ने की शिकायत है और उसके साथ में उसे ऐसा लग रहा है जैसे पेट में बर्फ जैसी ठंडक है, अब साधारण सी बात है, यदि किसी व्यक्ति को अपच की शिकायत है, इंडाइजेशन की शिकायत है, खाना सही से नहीं पच रहा है, तब उस कंडीशन में उसे डिस्टेंशन होगा ही, एब्डोमेन में उसके फूल जाने की समस्या उसकी होगी ही, गैस उसे बहुत ज्यादा बनने वाली है। तब उस कंडीशन में एसिडिटी भी उसे होने लगेगी और उस एसिडिटी के कारण ही
उसे जलन की समस्या होगी और वो जलन बर्फ की ठंडक जैसी जलन उसको होगी। ये कॉल्चिकम का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। इस सिम्टम का उपयोग हम गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर यानी कि इसके अलावा पेट में हाइपर एसिडिटी, हाइपर क्लोरहाइड्रिया, इस समस्या के लिए हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो जिन लोगों को इस तरह की अपच की शिकायत है, डिस्टेंशन की शिकायत है, रूमेटिक आर्थराइटिस की शिकायत है, इनमें से कोई भी लक्षण हो, यदि वो खाने की स्मेल को सहन ना कर पाने के लक्षण के साथ पाया जाता है तो कॉल्चिकम उस व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों ये पेचिश की यानी कि डिसेंट्री की भी सबसे अच्छी मेडिसिन में से एक मानी जाती है। हालांकि डिसेंट्री के लिए मर्कसोल, मर्क्यूरियस कोरोसिवस और इसके अलावा कैंथेरिस और कोलोसिंथ का भी उपयोग किया जाता है, परंतु कॉल्चिकम का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम यह है कि इसमें पेशेंट को खाने की स्मेल के साथ नौशिया और वोमिटिंग होने के साथ साथ ही डिसेंट्री की शिकायत होती है। मर्कसोल में डिसेंट्री होगी, पेचिश होगी, पेचिश के साथ आंव की मात्रा ज्यादा होगी। मर्क्यूरियस कोरोसिवस में डिसेंट्री होगी, पेचिश होगी, लेकिन आंव की जगह खून की मात्रा ज्यादा होगी। कोलोसिंथ में जो पेशेंट होगा उसे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होगा, पेट में ऐंठन होगी और पेट को दबाने से या पेट की ओर झुक के बैठ जाने से कोलोसिंथ में आराम मिलेगा। और कैंथेरिस में डिसेंट्री होगी यानी कि आंव पड़ेगी, पेचिश होगी, उसके साथ साथ उसको पेशाब में जलन पड़ेगी। ये चार मेडिसिन, इनके लक्षण मैंने आपको बताए हैं कि हमें मर्कसोल डिसेंट्री में कब देना है, मर्क्यूरियस कोरोसिवस डिसेंट्री में कब देना है, कॉल्चिकम डिसेंट्री में कब देना है, कैंथेरिस डिसेंट्री में कब देना है और कोलोसिंथ डिसेंट्री में कब देना है। चूंकि इन पांचों ही मेडिसिन में जो लक्षण हैं वो लगभग समान हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक जो सिम्टम्स हैं वो पांचों ही अलग हैं। तो इन लक्षणों के आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कब हमें इनमें से किसी एक मेडिसिन का उपयोग करना है। इसके साथ में यदि हम कॉल्चिकम के गठिया की बात करते हैं तो इसका जो गठिया यानी कि जोड़ों का जो दर्द होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होता है। जैसे कि कभी इस हाथ की उंगली में दर्द होगा, कभी पैर की उंगली में दर्द होगा, कभी कंधे में दर्द होगा, कभी गर्दन में दर्द होगा, सर्वाइकल की समस्या हो सकती है। इस तरह से जगह बदल बदल कर गठिया का दर्द उस व्यक्ति को होता है। इसी तरह का गठिया का दर्द जगह बदलने वाला लीडम पाल में भी होता है, लेकिन लीडम पाल में हमेशा पेशेंट को ठंडी चीजों से एमेलियोरेशन होता है। बर्फ की सिकाई करने से आराम मिलेगा। गर्म चीज की सिकाई करने से आराम मिले तो मैगफॉस, बर्फ की सिकाई करने से आराम मिले तो लीडम पाल, और दोनों ही तरह से आराम ना मिले, केवल स्मेल से होने वाले नौशिया और वोमिटिंग के साथ यदि गठिया का दर्द है तो फिर कॉल्चिकम ऑटमनेल का यूज किया जाता है। अब दोस्तों यदि हम इस मेडिसिन की पोटेंसी की बात करते हैं कि हमें किस पोटेंसी में इस मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए, तो सामान्यतः 6 पोटेंसी, 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी से लेके 1 m और 10 m तक का उपयोग इसका किया जाता है। परंतु हमेशा मेडिसिन की पोटेंसी का जो निर्धारण होता है वो व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। यदि एक्यूट सिम्टम्स हैं तो हम 6 पोटेंसी का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सामान्य नौशिया या वोमिटिंग की शिकायत हो रही है, उस कंडीशन में हम कॉल्चिकम की 6 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार देंगे तो उसकी नौशिया वोमिटिंग ठीक हो जाएगी। मान लीजिए किसी को अफरा है, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन है, पेट में बहुत ज्यादा गैस बन रही है, उस कंडीशन में हम कॉल्चिकम की 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार या 4 बार देंगे तो उसकी गैस भी पास हो जाएगी, उसके पेट का डिस्टेंशन भी खत्म हो जाएगा और अफरा की जो इंडाइजेशन की समस्या है वो भी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। किसी को गठिया की शिकायत है, उस पोजीशन में हम उसे 200 पोटेंसी की 4 बूंद सामान्य परिस्थितियों में हफ्ते में 1 बार पिलाना शुरू करेंगे। पोटेंसी 200 को बार बार भी यूज किया जाता है व्यक्ति के लक्षणों के आधार पर। इसी तरह से 1 m और 10 m का उपयोग भी वीकली और 15 दिन के डोज के रूप में यूज किया जाएगा व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों के हिसाब से। ये जो दवा है दोस्तों ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी या होम्योपैथिक फार्मेसी से आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। परंतु मैं किसी भी पेशेंट को ना ही कोई दवा बेचता हूं और ना ही भेजता हूं, क्योंकि मैं केवल एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूं और केवल प्रिस्क्रिप्शन देता हूं, किसी पेशेंट को दवा नहीं बेचता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए।
जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं और उस